से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। कुछ लोग तो ये दीवार खुद ही खड़ी कर देते हैं, जैसे कि शंकर ने की। आप हैं कि उसे इस घर में लाना चाहते हैं, और वो है कि आना ही नहीं चाहता। बहन, आपको रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। सिकंदर लॉकअप से भाग गया। क्या? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। कातिल की फिक्र मत कीजिए भाईजान, उसे मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। वो कातिल तो मेरी नजरों के सामने बैठा है। क्या क्या तुम जानते हो उसे करीब? हाँ भाईजान, इसलिए तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस दिन आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आप कानून की नजरों में बेगुनाह साबित हो जाएंगे। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त सबसे पहला मकसद है मेरी बहन की जिंदगी आबाद करना। सिकंदर लॉकअप से भाग गया। क्या? और अभी आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया था, फिर वो लॉकअप तोड़ के भागा क्यों। एनीवे, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। क्या सोच रहे हैं आप? ये सोच रहा था कि सिकंदर के लॉकअप से भागने की वजह से बात और भी उलझ गई है, और मुझे लगता है कि उसके भागने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो जरूर है। पुलिस के सामने जुर्म कबूल करने के बाद भागने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? पता नहीं, कल पुलिस वाले कह रहे थे कि केस तो साफ है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने पुलिस को उलझा के रखा हुआ है। अब तो वो पूरी छानबीन करने के बाद ही नतीजे पर पहुंचेंगे। आखिर इस बात का क्या मतलब है? अब ये तो पुलिस वाले ही जाने, और पता नहीं सिकंदर के दिमाग में क्या चल रहा है। वो किसे अपना दोस्त समझ रहा है और किसे अपना दुश्मन। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं शंकर से मिलने जा रहा हूं। मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जीजू, दीदी भी यही कह रही थी कि वो भी यही चाहती है कि शंकर जी इस घर में आकर रहे। हाँ।
हाँ, ये आ गया नाश्ता। किसको अच्छा लगता है ब्रेड बटर? मुझे। लेकिन ब्रेड बटर के साथ मिल्क भी पीना पड़ेगा, ओके? दिस इज योर ब्रेड बटर सैंडविच। आपको भी चाहिए? ये रहा आपका सैंडविच। देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है। बड़े अब्बू, जी? खाना और नाश्ता आप बनाएगी तो ऑफिस कौन जाएगा? आपको तो ऑफिस भी जाना होगा ना। बेटे आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगा। और अगर नहीं कर सका तो आप लोगों की देखभाल के लिए किसी को रख लेंगे जो आप लोगों की अच्छी तरह देखभाल कर सके। आप कितने अच्छे हैं बड़े अब्बू। देखा दीदी, जीजू नहीं मानेंगे। और देखना, एक दिन जीजू शंकर को इस घर में लाकर ही रहेंगे। मैं जानती हूँ मिताली, और मुझे ये भी पता है कि मेरी उन्हें रोकने की हर कोशिश नाकामयाब होगी। मैं तो हारने लगी हूँ मिताली। अब तो दिल ये कहता है कि जो भी होना हो जाए। बहुत सारे रास्ते होते हैं दीदी। बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं जो किसी भी बात के लिए चुटकी बजाते ही अपने पति को मना लेती है। उसके अलावा भी और तरीके हैं पति को वश में करने के। अब तो मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता मिताली। आपकी हालत देखने के बाद मैंने इतनी मेहनत की दीदी कि 4 दिनों की कोशिश के बाद वो चीज हासिल हुई है। कौन सी चीज? सिद्ध वशीकरण जल। सिद्ध वशीकरण जल? मैंने वो सिद्ध जल एक महात्मा से हासिल किया है। वो जल ऐसी औरतों के लिए है जिनके पति उनकी बात नहीं मानते और जिनका घर बिगड़ने लगता है। बस एक बार वो सिद्ध जल पिला दे तो पति वो ही करता है जो उसकी पत्नी चाहती है। ये क्या कह रही हो तुम? कितनी मिन्नत के बाद मैंने वो सिद्ध जल हासिल किया है दीदी। एक बार आप वो जीजू को पिलाकर तो देखिए। आपके इशारों पर नाचेंगे जीजू। कहाँ है वो सिद्ध जल? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आखिर सलमा को उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया गया जहां तक उसे पहुंचाने की साजिश की गई थी। शक तो मुझे भी है शंकर, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, कोई सलमा के खिलाफ साजिश क्यों करेगा? लेकिन मैं नैन्सी की कही हुई बात कभी नहीं भूलूंगा भैया। और नैन्सी ने मुझे भाभी की तस्वीर भी दिखाई थी। हाँ, मैं भी इसी सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूँ। कौन है वो जो ये चाहता है कि तुम अपनी भाभी से नफरत करो? शंकर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नैन्सी से तुम्हारे सामने झूठ बुलवाया गया, लेकिन सलमा के खिलाफ साजिश करना, उसको रास्ते से हटाना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक कारण हो सकता है कि सलमा को किसी के राज के बारे में पता चल गया हो। शंकर सिंह आप हैं? जी हाँ, लेकिन क्या बात है? मुझे साहब ने भेजा है आपको ये बताने के लिए कि सिकंदर कल रात को लॉकअप से फरार हो गया। क्या? हाँ, साहब ने यह भी कहा है हम उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। जी ठीक है। कल कानून ने मुझे रिहा किया, कल सुजाता घर छोड़कर चली गई और कल ही सिकंदर लॉकअप से भाग गया। कहीं इन बातों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? हाँ, संबंध है, जरूर है। इसका मतलब सुजाता चरित्रहीन है। ये दिल के
रिश्ते। आप इसीलिए हैरान हो रही है दीदी क्योंकि आपने इसका असर देखा नहीं है। हाँ, देखा तो नहीं है, मगर वशीकरण के बारे में सुना जरूर है। मगर मुझे ये नहीं पता कि वो सच है या झूठ। सच है दीदी, सच है। मैंने तो सोचा था कि आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन आपको तो सब पता है। बस अब इसका असर देखिएगा। लेकिन मिताली, मैंने ये भी सुना है कि कभी-कभी इसका असर उल्टा भी हो जाता है। आपने जिसके बारे में सुना है उसका असर उल्टा होता होगा, लेकिन ये सिद्ध जल का असर सीधा ही होता है। इसीलिए महात्मा जी ने कहा है कि इसे एक बार भी नहीं पिलाना, आधा आधा करके 2 बार पिलाना। ओह, अब इसमें आपको और जीजू को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो ये सब आपकी गृहस्थी बचाने के लिए किया है। लेकिन वो जल पिलाना कब है? आप हर रोज रात को जीजू के लिए दूध का ग्लास लेकर जाती है, उसी में ये आधी शीशी सिद्ध जल मिला दीजिए। जीजू को क्या पता चलेगा कि आपने दूध में क्या मिलाया है। उसके बाद सिर्फ 2 दिन की बात है। उसके बाद जीजू आपकी मुट्ठी में और सारा मामला भी आपकी मुट्ठी में। ठीक है, मुझे ये जल दे दो। ये है आपकी सारी समस्याओं का समाधान। इसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोले। जीजू किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप जो बोलेगी वो ही सुनेंगे। ये लीजिए। मिताली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वहसान की क्या बात है दीदी? ये तो मेरा फर्ज है ना। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। आज की रात ये जल जीजू पर अपना कमाल जरूर दिखाएगा। अभी आप तैयार हो गए, जाओ जाके नाश्ता कर लो। नाश्ता रेडी है, तब तक मैं आफरीन को तैयार करता हूँ। जी बड़े अब्बू। शाबाश। आफरीन बेटे, तुम लोगों को खूब पढ़ना है, खूब मेहनत करनी होगी। जिंदगी में एक अच्छा मकाम हासिल करना होगा, अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करना है। जी बड़े अब्बू, मैं खूब पढ़ूंगी। शाबाश। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा बेटा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। जाओ तुम भी नाश्ता कर लो। ये इतना आसान नहीं होगा शंकर। बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है, और खास तौर पर अगर वो बेटियां हैं तो एक बाप के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। मैं जानता हूं भैया, लेकिन मैं इस मुश्किल को आसान कर दूंगा। अपने दोस्त को दिया वचन मैं कभी टूटने नहीं दूंगा भैया। मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा वचन टूटे, लेकिन तुम अकेले होकर क्या क्या कर लोगे? हाँ, काम करोगे या बच्चों को पालोगे? ये बहुत मुश्किल है शंकर। तुम्हें अपना वादा निभाने के लिए सही मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मेरी बात पर गौर करना चाहिए शंकर। तुम्हारे उस वचन में, तुम्हारे हर इरादे में मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर बच्चियां उस घर में रहेंगी तो तुम्हारे ना रहते हुए भी उनकी देखभाल के लिए अंतरा तो है ना? नहीं भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियां किसी पर बोझ बने। देखिए भैया, मैं इन हालात में रह लूंगा और मेरी मासूम बच्चियां भी इन्हीं हालात में रहना सीख जाएंगी। ओफो, ये तुमने क्या जिद पाल रखी है शंकर? ये जिद नहीं है भैया, ये एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला है। मैंने कभी अपने लिए कोई ख्वाब नहीं देखे भैया, ना ही अपनी बच्चियों को ख्वाबों की ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां ना मेरा वश चलता है और ना मेरा कोई हक है।
फिर से तुमने वही बात शुरू कर दी। तुम्हारे दिमाग में बात कैसे आई कि तुम्हारा कोई हक नहीं है? अगर मैं ये मानता हूं कि तुम मेरे भाई हो तो मेरी हर एक चीज में तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो मैं आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता। फिर तो तुम हमारे साथ रह सकते हो ना? फिर तो तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आएगी कि तुम उस घर में रहने के अधिकारी नहीं हो। इस किस्म का फैसला लेने का अब आपको कोई अधिकार नहीं है भैया। क्या जवाब देंगे आप भाभी को? क्या कहेंगे उनसे? देखिए भैया, मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। आपसे आधी जायदाद लेकर मैं न कल पापा की आत्मा को दुखी करना चाहता था, न आज दुखी करना चाहूंगा। भैया, मैंने तो अपने आप को हालात के हवाले कर दिया है। हालात का बहाव मुझे कहां ले जाएगा पता नहीं। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि मेरे जीते जी तुम उस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखोगे। भैया, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो क्या सोचूं मैं, क्या समझूं? मेरी बातों का तुम पर कोई असर ही नहीं होता। क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? क्या जीते जी हम दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते? देखता हूं कब तक तुम अपनी इज्जत पर अड़े रहते हो। चलो बेटा। माँ, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? पता नहीं, नसीब की ऐसी ठोकरों से ही तो जिंदगी का सबक मिलता है। और तुम दोनों भी ये ठोकरें कभी नहीं भूलोगे। ये एक सबक बन जाएंगी तुम दोनों के लिए। माँ, हम अपने घर क्यों नहीं जा सकते? आप बड़े पापा के डांटने की वजह से वहाँ नहीं जा रही है ना? नहीं बेटा, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। ये ठोकरें शायद हमारा नसीब बन गई है। कल की रात तो कट गई, आज की रात कहाँ कटेगी पता नहीं। आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटी। लगता है तुम जा रही हो। जी। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, नसीब जहां ले जाए। क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं है? अगर अपना कोई होता तो इस तरह से ठोकरें नहीं खाती। क्या नाम है तुम्हारा? सुजाता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इन बच्चों को लेकर कहाँ कहाँ ठोकरें खाओगी। कैसे पालोगी इन्हें? तुम चाहो तो यहाँ इस घर में रह सकती हो। यहां तुम रहोगी तो यहां तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा बंगला, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अगर तुम यहां रहोगी तो इस बंगले की देखभाल भी हो जाएगी और इससे तुम्हारी जो भी कमाई होगी उससे तुम अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकती हो। इन बच्चों के यहाँ रहने से इस घर का सन्नाटा और सूनापन भी कम हो जाएगा। मेरा दिल भी बहलता रहेगा और फिर तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। सोच लो।
बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे बच्चों को सहारा दिया है, उन्हें शरण दी है। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं। तुम में मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दिखी, इसीलिए तुम्हें यहां रहने के लिए जगह दे रहा हूं। लोग कहते हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है, और हमारे लिए तो आप भगवान बनकर आए हैं। सचमुच मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है करी? भाईजान, पुलिस अब भी झूठ को सच मानकर अंधेरे में भाग रही है। तो उसमें बड़ी बात क्या है? मैंने उस झूठ को सच बनाकर पुलिस के सामने कबूल किया था, लेकिन आज मेरा ही झूठा सच मुझ पर भारी पड़ गया। पुलिस तो ये समझेगी ना कि मैं कातिल हूं। बात वो नहीं है भाईजान। बात दरअसल ये है कि पुलिस सुजाता बाजी का बयान लेने के लिए उन्हें ढूंढ रही है, और पुलिस को शक है कि वो आपके साथ है। क्या? नहीं करीम, नहीं। लॉकअप से भागकर मैंने गलती की, लेकिन मेरी इस गलती की सजा सुजाता बहन को क्यों दी जा रही है? उनका नाम क्यों उछाला जा रहा है? अरे जिसके दामन पर लगे दाग को मिटाने के लिए मैं जेल से फरार हुआ, उसी के दामन को और रंग दिया जा रहा है, ये कहकर के जेल से फरार होने में उनका हाथ है। इसलिए इस दाग को मिटाने के लिए भाईजान सबसे पहली जरूरत है कि असली कातिल हमारे सामने आए और अपना जुर्म कबूल